कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अमेठी से लोकसभा सांसद राहुल गांधी हैं, जो वीरवार को केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो ठीक उसी वक्त अमेठी में राहुल गांधी को खुली चुनौती दे रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है, वो अमेठी की लोकसभा सीट पर ही होने जा रही है। 2014 में राहुल गांधी को जबरदस्त टक्कर देने वाली स्मृति ईरानी इस बार भी उनके खिलाफ अमेठी से ही ताल ठोक रही हैं। लेकिन राहुल के लिए अमेठी में इस बार वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। कांग्रेस के इस गढ़ में स्मृति ईरानी ने अच्छी पैठ बनाई है। पिछली बार हार के बावजूद वो लगातार 5 साल तक इस क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है और कांग्रेसियों ने अपने अध्यक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए दक्षिण का द्वार खोल दिया है। राहुल इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार है जब राहुल गांधी को अपनी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा दूसरी सीट की ओर रुख करना पड़ा। बहन प्रियंका के साथ राहुल जब वायनाड सीट पर अपना नामांकन कर रहे थे, तो मौका और दस्तूर को देखते हुए स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गईं और एयरपोर्ट पहुंचते ही राहुल पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुट गईं। जाहिर है वायनाड की धरती को टटोलते हुए राहुल गांधी पर हमला करने का इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। स्मृति ने इस मौके को जमकर भुनाया और कहा कि अमेठी की जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो किसी और जगह से पर्चा भरने पहुंच जाएं। की ओर से आभार व्यक्त करता है कि जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो शख्स 15 साल तक अमेठी का सांसद रहा, आज दूसरी लोकसभा सीट से अपना पर्चा भर रहा है। यह अमेठी का अपमान है। बीजेपी को लगता है कि राहुल हार के डर से दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सफाई देती फिर रही है कि ये सब तो दक्षिण के लोगों की मांग को देखते हुए किया गया है। राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे थे। नामांकन से पहले उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मुस्लिम बहुल वायनाड से राहुल ने मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। एक सेकेंड frankly what Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says is frankly not my concern. स्मृति ईरानी 2 दिन तक अमेठी में रहेंगी, जहां वो बीजेपी किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों से मिलेंगी। उन्होंने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यहां काम किया है, उससे माना जा रहा है कि वो राहुल को कड़ी टक्कर देंगी।
और अमेठी जाने के लिए उन्होंने जो टाइम चुना वो भी ये साबित करने के लिए सटीक है कि राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड में हैं, तो स्मृति अमेठी के साथ खड़ी हुई है। अमेठी जिले के अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिनके संरक्षण में ये चुनाव लड़ रही हूं और 5 वर्ष से जिन्होंने परिवार हेतु मुझे सम्मान दिया है, ऐसे हमारे संयोजक आदरणीय राजेश मसाला जी, छतों से पराक्रमी नेता मुन्ना भाई कहाँ है, मोनू सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज जिनके सानिध्य में आप सबका प्रेम प्राप्त करना संभव हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ परिवार के नेता, कुशल संगठक आदरणीय गजाधर जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज किसान भाइयों का आशीर्वाद इनके सानिध्य में न सिर्फ स्मृति ईरानी को प्राप्त हुआ, बल्कि हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी आज गदगद हुए कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भाजपा को आगामी चुनाव में सशक्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से आप सबको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। गजाधर जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के सिंह जी ने बार बार संकेत किया कि भरी दोपहरी में जनता जनार्दन यहां उपस्थित हुई है आशीर्वाद देने, तापमान आसमान छूने को है, गर्मी बढ़ रही है, फिर भी जनता यहां पर अपना आशीर्वाद देने के लिए निरंतर साथ बनाकर बैठी हुई है। मैं के सिंह जी से कहना चाहती हूं, तापमान तो तभी बढ़ गया था अमेठी में जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5वीं विधानसभा की सीट पर भी कांग्रेस की दाल गली नहीं। आज माहौल ऐसा कि वो लोग जो 15 साल से परिवार का नाम ले लेके, दुहाई दे दे के संबंध का तमाशा करते करते सत्ता की गली में जाकर सिंहासन पर विराजमान रहे, वो लोग जिन्होंने 15 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी के परिवारों को विकास से वंचित रखा, आज उन लोगों की समझ में आया है कि 6 मई को अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, न सिर्फ स्मृति ईरानी को बल्कि अमेठी में विकास को जिताएगा। 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र का सत्य क्या था, ये पहली बार देश जान पाया। 2014 में आपके सम्मुख कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया कि 10 साल से अनदेखी कर रहे हैं, इस बार हमका वोट दे दो, हम इस बार कम से कम विकास करेंगे। 14 से लेकर 19 हो गया, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक
नागरिक गवाह है, छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। मुझे आज भी याद है 2014 में पहली बार चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गौरीगंज मुख्यालय में जब किसानों की बैठक हुई तो किसान परिवारों ने सर झुकाकर कहा कि बिटिया, पूर्ण रूप से आशीर्वाद तुम्हें नहीं दिलवा पाए, किस मुंह से तुमसे कहें कि हमें मदद की दरकार है। मैंने किसान परिवारों से कहा, बेटी कहा है, बहन कहा है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप उस रिश्ते के नाते मुझसे अपनी पीड़ा कहें और मुझ में जितना सामर्थ्य होगा मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपकी सेवा में समर्पित रहूंगी। मैं आश्चर्यचकित थी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की पहली दरकार ये कि बिटिया, खाद की रैक आजाद हिंदुस्तान में एक बार भी गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान को या तो रायबरेली जाना पड़ता या उसको सुल्तानपुर जाना पड़ता या उसको लखनऊ जाना पड़ता। अमेठी का किसान मुझसे कहने लगा, बिटिया अगर कुछ कर सको तो कम से कम एक खाद की रैक उतरवा दो गौरीगंज मुख्यालय पे, ताकि किसान अमेठी का दर बदर की ठोकरें ना खाए। मुझे आज भी याद है जब किसान परिवारों ने ये मांग रखी, हमने तुरंत केंद्र के सरकारी मंत्रालय में, विभाग में अमेठी की अपील को पहुंचाया